मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है व्यू के रूप में। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे प्रेजेंटेशन व्यूज़, मास्टर व्यूज़, शो, जूम, कलर ग्रे स्केल, विंडो और मैक्रोस के रूप में। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज़ के बारे में। प्रेजेंटेशन व्यूज़ में मुख्यतः 4 व्यूज़ दिए गए हैं। नॉर्मल, जिसमें कि हमारे पास 3 पेन्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें एक स्लाइड पेन अवेलेबल रहता है जिसमें मुख्यतः स्लाइड दिखाई जाती है। उसके नीचे नोट्स पेन अवेलेबल रहता है, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार का कुछ नोट्स अगर चाहें तो टाइप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त लेफ्ट साइड पे एक थंबनेल पेन अवेलेबल रहता है, जिसमें आप स्लाइड्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। और जब आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो वो स्लाइड आपके पास स्लाइड पेन में अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से दूसरा व्यू अवेलेबल रहता है स्लाइड सॉर्टर के रूप में। यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर से आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग कर सकते हैं। वापस आने के लिए आप स्लाइड पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलर स्लाइड को क्लिक करके नॉर्मल व्यू को दोबारा क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू है नोट्स पेज के रूप में। नोट्स पेज में अगर यदि स्पीकर ने कुछ व्यूज दिए हैं या कुछ नोट्स लिखे हैं आपके प्रेजेंटेशन के बारे में, तो उस नोट्स को आप एडिट कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे आप प्रिंट आउट के समय में निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ नोट्स में, तो उसको एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे कि कुछ भी मैं एडिट भी कर सकता हूँ नोट्स पेज में। और यहाँ पे इसका जो प्रीव्यू दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही प्रीव्यू आपके पास प्रिंटिंग के वक्त उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट व्यू है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में आप अपनी प्रेजेंटेशन को बिना फुल स्क्रीन किए देख सकते हैं। हैं और इसमें आप उसकी जो एनिमेशंस हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। बिना फुल स्क्रीन किए ही आपको ये सारी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ से वापस आने के लिए आप एस्केप का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड पे सबसे पहला बटन है। लेफ्ट साइड पे टॉप साइड पे सबसे पहला बटन एस्केप है। और आप चाहें तो नॉर्मल व्यू पे यहाँ पे क्लिक करके वापस नॉर्मल व्यू में वापस आ सकते हैं। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन व्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मास्टर व्यूज के रूप में, जिसमें 3 तरह के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। सबसे पहले जिसमें है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का अर्थ आपके जो प्रेजेंटेशन है उसकी थीम से है। आप अपने प्रेजेंटेशन की थीम की जो जानकारी है वो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे फॉन्ट, उसका कलर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दिए गए इफेक्ट्स। आप चाहें तो प्लेस होल्डर्स को आप चेंज कर सकते हैं। आप प्लेस होल्डर्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप चाहें तो उनका साइज बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं स्लाइड मास्टर में। तो इसका अर्थ यह है कि स्लाइड मास्टर मुख्यतः आपके लिए एक थीम की जानकारी प्रदान करता है। आप उसमें चेंज करके अपनी नई थीम्स भी बना सकते हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करें। जैसे ही स्लाइड मास्टर आप क्लिक करते हैं, आपके पास एक स्लाइड मास्टर का रिबन अवेलेबल हो जाता है, जिसमें काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हो जाते हैं। एडिट मास्टर, मास्टर लेआउट, एडिट थीम, बैकग्राउंड, पेज सेटअप और क्लोज। आपके पास जो स्लाइड मास्टर अवेलेबल है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए आप मास्टर स्लाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं।
देखिए यदि आप लेफ्ट साइड पे ध्यान दें तो आपके पास थंबनेल्स प्रीव्यू में जो सबसे ऊपर जो स्लाइड है, सबसे पहली स्लाइड है, वो मास्टर टाइटल स्लाइड की स्लाइड है। यानी कि आपके पास जो पहली स्लाइड है वो मास्टर स्लाइड है। इसके अतिरिक्त उसके साथ एक डॉटेड लाइंस दी गई हैं जो नीचे दी गई स्लाइड से कनेक्टेड हैं। इसका अर्थ ये है कि नीचे दिए गई जो स्लाइड्स हैं वो एक तरह से इनके लेआउट स्टाइल हैं, जो कि बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनमें और भी लेआउट स्टाइल ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो पहली स्लाइड है वो आपका मुख्य मास्टर स्लाइड है। किसी भी तरह की थीम चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ ग्रुप अवेलेबल है, एडिट थीम। आप चाहें तो यहाँ थीम का बदलाव कर सकते हैं। किसी भी थीम को आप अपनी मास्टर स्लाइड थीम में चेंज कर सकते हैं। आप जो भी बदलाव करेंगे वो सभी बदलाव आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी दिखाई देंगे। मैं चाहूं तो अपनी स्लाइड का जो कलर है वो भी चेंज कर सकता हूं और उनके फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त इफेक्ट्स भी चेंज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो यहां से बैकग्राउंड स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं। मेरे पास अलग अलग बैकग्राउंड स्टाइल अवेलेबल हैं, तो उनका भी चेंज कर सकता हूं। इस तरह से मैं अपनी मास्टर स्लाइड जो है उसमें चेंजेस कर सकता हूं। और इसके अतिरिक्त पेज सेटअप है हमारे पास। पेज सेटअप में मैं अपनी जो स्लाइड है उसका पेज सेटअप भी कर सकता हूं, उसका विड्थ और हाइट सेट कर सकता हूं और नंबर स्लाइड्स सेट कर सकता हूं। स्लाइड्स को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना है वो भी सेट कर सकता हूं। और उसके अतिरिक्त नोट्स, हैंडआउट्स और आउटलाइन की सेटिंग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी यहां से की जा सकती है। स्लाइड ओरिएंटेशन भी यहां से सेट कर सकता हूं। चाहो तो मैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कर सकता हूं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसे लैंडस्केप भी कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त मैं यहां से इसे क्लोज भी कर सकता हूं मास्टर व्यू को।